पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पर अब एक और नया खुलासा हुआ है। अमेरिकी पत्रिका स्ट्रीट वॉल पर छपे लेख से साफ हो जाता है कि कोरोना की उत्पत्ति वुहान लैब में ही हुई है और ये साफ तौर पर उसमें लिखा गया है, ये साफ तौर पर कहा गया है कि नवंबर में ही कोरोना आ गया था। जबकि आप सब लोग जानते होंगे कि कोरोना का जो पहला मामला है, WHO ने उसमें बताया है कि पहला मामला 8 दिसंबर 2019 को आया, लेकिन ये सही नहीं है। वैज्ञानिक खुद ये तक मानते हैं कि कोरोना जो है वो नवंबर में आ गया था। तो चलिए अब आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या कहती है अमेरिका की ये नई रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में 34 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के बावजूद इसकी उत्पत्ति को लेकर अब तक अटकलें ही लग रही हैं। दुनिया के कई देश इस खतरनाक वायरस के पैदा होने की वजह चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को मानते हैं। उनका दावा है कि चीन ने इस महामारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाकर इसे पूरी दुनिया में फैलाया। अब इसी कड़ी में एक नया खुलासा हुआ है। नवंबर में 3 रिसर्चर्स में दिखे थे लक्षण। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में इस लैब में काम करने वाले 3 रिसर्चर इतने बीमार हो गए थे जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। इन तीनों रिसर्चर्स में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। बड़ी बात यह है कि उस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 के नाम तक के अनजान थी। आपको बता दें कि चीन ने WHO को बताया कि कोरोना का पहला केस 8 दिसंबर को आया था। ट्रंप के समय के अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जिक्र। इसका खुलासा अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के अज्ञात अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से किया गया। माना जा रहा है कि इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति के बारे में काफी सहायता मिल सकती है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में स्टेट डिपार्टमेंट फैक्ट शीट में जारी किया गया था। रिपोर्ट में बीमार होने की संख्या और समय का भी जिक्र। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के बीमार होने की संख्या, समय और उनके लक्षण भी बताए गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया ये रिपोर्ट उनके एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर ने उपलब्ध कराई है। इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि वुहान लैब के डॉक्टर रिसर्च करते समय बीमार हुए हों। हमें इस बारे में सटीक जानकारी मिली है। सबूत को लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय। चीन के वुहान लैब में बीमार पड़े 3 शोधकर्ताओं के बीमार होने की इस खुफिया जानकारी को लेकर WHO से जुड़े अधिकारियों ने अलग अलग राय रखी है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे कोविड की उत्पत्ति से जुड़ी अहम कड़ी करार दिया, तो कुछ ने कहा कि सूचना को अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के जरिए प्राप्त किया गया है, इसलिए अभी इसमें आगे की जांच और अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता है। हालांकि कई अमेरिकी अधिकारियों ने इसे काफी मजबूत सबूत बताया है। दुनिया नवंबर 2019 में मानती है कोविड का जन्म। दुनिया के कई शीर्ष महामारी विज्ञानियों और वायरोलॉजिस्टों का मानना है कि कोविड-19 महामारी का कारण SARS-CoV-2 का जन्म नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुआ। वहीं चीन का कहना है कि इस वायरस का पहला पुष्ट मामला 8 दिसंबर 2019 को आया था, जब एक व्यक्ति के अंदर यह वायरस पाया गया। चीन के ऊपर शक इसलिए भी जताया जाता है कि उसने आज तक वुहान इंस्टीट्यूट में चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे अपने व्यापक कार्य का डाटा, सुरक्षा लॉग और लैब रिकॉर्ड साझा नहीं किए। चीन करता रहा है वायरस की उत्पत्ति से इनकार। चीन ने बार बार इस बात से इनकार किया कि वायरस उसकी एक लैब से निकला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने WHO के नेतृत्व वाली टीम के फरवरी में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की यात्रा के बाद दावा किया था कि इस प्रयोगशाला में किसी भी वायरस के रिसाव की संभावना बहुत कम थी। हालांकि अब भी दुनिया भर के अधिकतम देशों का मानना है कि इसी लैब से कोविड-19 के वायरस का रिसाव हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चीन की लैब से इस वायरस के फैलने के सिद्धांत को अब भी मानते हैं, इसलिए हम इसके प्रचार से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के समय से उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस कहा था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी किया था चीन से फैलने का दावा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी दावा किया था कि कोरोना वायरस 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से कर रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
अमेरिका में मीडिया रिपोर्ट्स छपने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक ऐसी ही रिपोर्ट छापी थी और साफ तौर पर उसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान लैब में ही हो गई है और ये साफ तौर पर दर्शाया भी गया था। हालांकि चीन बेशक इसको नकारता रहा है और लगातार इस बात से पीछे हटता रहा है कि कोरोना की उत्पत्ति वुहान लैब में नहीं हुई है, लेकिन लगातार इस तरीके के सबूत सामने आते रहे हैं कि वुहान में ही कोरोना की उत्पत्ति हुई है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।